नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये इस सीरीज़ में हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है और डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकंड है बच्चों। ठीक, इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग में आने वाले बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स। मैंने अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम एक एक चैप्टर करके सारे सातों चैप्टर को पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जो बच्चे किसी भी स्टेट से सीनेट की या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो या एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से होने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात किया था। इस चैप्टर में हम डाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू कर और देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा एंड बिगेन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। पूछ रहा है जो हमारा ह्यूमन सलाइवा होता है, जो सलेबरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है बच्चों? सलेबरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। हमारे पास कितने सलेबरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चों? ह्यूमंस बॉडी में 3 पेयर सलेबरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है कि सलेबरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो किसका डाइजेशन कराता है बच्चों? स्टार्च का डाइजेशन कराता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च बच्चों एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, स्टार्च क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, स्लैबरी एमाइलेज और लाइपेज बच्चों। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लैबरी एमाइलेज। स्लैबरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन कराता है। देखिए, हम जो भी डाइट लेते हैं, जितना भी हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है बच्चों या स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसका 30% जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? वो हमारे माउथ में होता है। कहाँ होता है बच्चों? 30% डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन टीथ इज इनकरेक्ट। पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन ह्यूमन टीथ के बारे में इनकरेक्ट है। किसके बारे में बच्चों? ह्यूमन टीथ के बारे में बात कर रहा है। और क्या पूछ रहा है? अबाउट ह्यूमन टीथ इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, कैनाइन्स आर यूज फॉर टीयरिंग फूड, प्रीमोलर्स हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड, इंसीजर आर एब्सेंट इन ह्यूमन। तो बच्चों, ऐसे इंसीजर जो होता है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर हमारे पास कितने होते हैं बच्चों? इंसीजर हमारे पास चार अपर जॉ में होते हैं, 4 लोअर जॉ में होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 अपर जॉ में इंसीजर होते हैं, 4 लोअर जॉ में इंसीजर होते हैं बच्चों। और कैनाइन कितने होते हैं हमारे पास? 2 अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में बच्चों। ठीक, और इसी तरह प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द टंग इन द डाइजेशन। पूछ रहा है टंग का डाइजेशन में क्या फंक्शन होता है? द फंक्शन ऑफ द टंग इन डाइजेशन। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा एंड एडिंग इन द स्वेलोइंग, ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। तो जो हमारी टंग का मेन वर्क होता है बच्चों, वो होता है फूड को मिक्स करना। किसके साथ? सलाइवा के साथ मिक्स करना और उसको स्वेलो कराने में मदद करना, मतलब उसको निगलने में हेल्प करना। ये फंक्शन होता है हमारे किसका? हमारे टंग का बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग द एपिग्लॉटिस, ड्यूरिंग स्वेलिंग के दौरान जब हम खाने को निगलते हैं बच्चों, तो उस दौरान जो एपिग्लॉटिस होता है उसको क्या होता है? एपिग्लॉटिक्स में क्या फंक्शन होते हैं? मूव फूड फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक, कवर द ट्रैकिया टू प्रिवेंट एंट्री, प्रोड्यूस म्यूकस फॉर लिब्रिकेशन या ट्रिगर पेरिस्टालसिस। देखिए, जो एपिग्लॉटिस होता है बच्चों, जब हम स्वेलो करते हैं, किसी भी चीज़ को निगलते हैं, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? हमारे ट्रैकिया को कवर कर लेता है, मतलब जो हमारी विंड पाइप होती है उसको कवर कर लेता है, ताकि जो हम निगल रहे हैं वो हमारे कहाँ ना जाए? विंड पाइप में ना जाए, और उससे हमें एस्पिरेशन होने का चांस कम हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? एस्पिरेशन होने का चांस कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस अकर बाई।
पूछ रहा है, कह रहा है कि जो फूड का मूवमेंट होता है वो इसोफेगस में कैसे होता है, इसोफेगस में किसकी वजह से होता है। देखिए जो भी हम फूड लेते हैं वो हमारे इसोफेगस या फूड पाइप से होते हुए कहाँ जाता है बच्चों, हमारे स्टमक में जाता है। तो वही कह रहा है कि स्टमक में फूड जाता कैसे, इसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड कहाँ जाता है, इस स्टमक में जाता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, सिलियरी एक्शन, पेरिस्टालसिस, ग्रेविटी या डिफ्यूजन। तो पेरिस्टालसिस के वजह से क्या होता है बच्चों, जो हम फूड स्वेलो करते हैं वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है बच्चों, स्टमक तक नहीं हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है, किसकी वजह से, पेरिस्टालसिस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीटेड बाय द स्टमक इज। पूछ रहा है द प्राइमरी डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब जो प्राइमरी मतलब जो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि किससे सिक्रीट होता है, स्टमक से। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। तो जो बच्चों जो हमारा स्टमक होता है वो क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है बच्चों, क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है बच्चों। और पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव होता है बच्चों, इनएक्टिव होता है। और ये HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेप्सिन कहते हैं। और पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन कराना। किसका डाइजेशन कराना बच्चों, प्रोटीन का क्या कराना, डाइजेशन कराना। ठीक, क्लियर। पेप्सिनोजन हमारा स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, और पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होता है, और HCl उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूछ रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा सेल, ऐसा कौन सा सेल होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, चीफ सेल, पैराइटल सेल, गॉबलेट सेल, एंटरो एंडोक्राइन सेल बच्चों। तो देखिए जो हमारे गॉबलेट सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बच्चों, क्या सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। और पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, और कैसीन प्रोटीन, कैसीन रेनिन हो गया बच्चों। ठीक, और चीफ सेल क्या करता है बच्चों, चीफ सेल भी डाइजेस्टिव एंजाइम ही सिक्रीट करता है। और जो हमारे एंट्रो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं बच्चों, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये एक तरह के न्यूरोसेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि हमारे गट के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और एंडोक्राइन सेल हमारे हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं बच्चों। ये न्यूरोसेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि गट के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। और एंडोक्राइन सेल क्या करते हैं, हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं जो कि गैस्ट्रिक मूवमेंट के लिए या गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। क्लियर, सारे सेल्स के फंक्शंस आपको पता चल गए। और ये सारे सेल्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये सारे सेल्स हमारे गैस्ट्रिक में पाए जाते हैं, जो हमारा स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें पाए जाते हैं बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस इन द स्टमक। म्यूकस का फंक्शन हमारे स्टमक में क्या होता है बच्चों। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक तरह की कवरिंग होती है बच्चों, जो हमारे गैस्ट्रिक की वॉल होती है। सपोज करिए हमारे स्टमक की वॉल है, तो स्टमक के वॉल के ऊपर एक तरह की कवरिंग पाई जाती है बच्चों। ऐसे एक कवरिंग पाई जाती है जो मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ। जो ये कवरिंग पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं बच्चों। ठीक, तो पूछ रहा है इस म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, सॉरी बच्चों, इस म्यूकस का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन, क्या है, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड, या हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्योंकि देखिए जो हमारा म्यूकस होता है बच्चों, ये जो स्टमक की, सपोज करिए ये स्टमक की लाइनिंग है, इसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर पाई जाती है। ठीक, क्या पाई जाती है, एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है। और ये म्यूकस की लेयर क्या करती है, जो स्टमक की ये लाइनिंग है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है बच्चों। किससे बचाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है, तो वो क्या कर सकता है, जो स्टमक की लाइनिंग है उसको नुकसान पहुंचा सकता है बच्चों। क्या पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो ये म्यूकस की लाइनिंग होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से बचाती है बच्चों। क्लियर, म्यूकस का फंक्शन आपको पता चल गया। पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय विच एंजाइम।
पूछ रहा है जो पेप्सिनोजन होता है बच्चों, क्या पेप्सिनोजन जो होता है वो किससे एक्टिवेट होता है, मतलब वो पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट होता है बच्चों। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, बाइल साल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्रिप्सिन या लाइपेज। तो बच्चों जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन। पूछ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ऑप्शन है ड्यूडिनम, क्या क्या है बच्चों, ड्यूडिनम, जेजिनम, इलियम, सीकम। तो जो हमारा जेजिनम जो सेकंड पार्ट होता है इंटेस्टाइन का बच्चों, सेकंड पार्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कराता है। क्या कराता है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हमारा जो स्टमक का सेकंड पार्ट होता है वो कराता है। स्टमक के हमारे कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, ड्यूडिनम होता है, इलियम होता है और जेजिनम होता है बच्चों। ठीक, तो जेजिनम होता है बच्चों जो सेकंड पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, जेजिनम। ठीक, ये हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 अकर इन द। जो विटामिन B12 है बच्चों उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। ठीक, क्या पूछ रहा है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन मोस्टली होता कहाँ। तो बच्चों जो विटामिन B12 है वो हमारे इलियम में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडिफिकेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजेस इट्स सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उस पर बच्चों क्या क्या पाए जाते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ठीक, विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा बच्चों, जो एब्जॉर्प्शन की स्पीड है या एब्जॉर्प्शन का रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और चैप्टर के जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे सीनेट के लेवल के होते हैं या एम्स BSc नर्सिंग के लेवल के होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए सीनेट में जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो नीट से थोड़ा कम होता है बच्चों। ठीक, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीनेट के लेवल को, क्योंकि जो बच्चे सीनेट की तैयारी कर रहे हैं उनको नीट के लेवल से थोड़ा कम क्वेश्चन चाहिए होता है बच्चों। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्टली इस ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है बच्चों। किस में नहीं एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है। तो बच्चों देखिए जो ग्लूकोज होता है वो डायरेक्टली हमारा ब्लड में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। किस में एब्जॉर्ब हो जाता है, डायरेक्टली ब्लड में। अमाइनो एसिड भी डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो भी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बच्चों। ठीक, लेकिन जो हमारा फैटी एसिड है वो किस में एब्जॉर्ब होता है, वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है। किस में होता है बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है। ठीक, अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में कैसे एब्जॉर्ब होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जो देखिए फैट जब डाइजेस्ट होता है तो वो ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ठीक, तो ट्राइग्लिसराइड का एक मॉलिक्यूल एक प्रोटीन की कोट से सराउंडेड होता है बच्चों। किससे सराउंडेड होता है, प्रोटीन की कोट से सराउंडेड हो जाता है। ठीक, देखिए जब सपोज करिए ये हमारा ल्यूमन है बच्चों, पहले ये एक सेकंड मैं एक स्लाइड पे समझाता हूँ आप लोग को। ठीक, सपोज करिए ये हमारे इंटेस्टाइन की एक सेल है बच्चों। ठीक, ये इंटेस्टाइन की ऐसे सेल्स होती हैं। ठीक, इस तरह से ऐसे सेल्स होती हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ल्यूमन हो गया बच्चों। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मोनोग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड पहले हमारे सेल्स में इन्वॉल्व होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल होगी उसका जो सेल होगा बच्चों उसमें एब्जॉर्ब होगा। ठीक, फिर इसमें ये कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, काइलोमाइक्रोन में बच्चों। क्या कन्वर्ट किया जाएगा, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या होता है, एक फैट का मॉलिक्यूल इसके अंदर पाया जाता है और इसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट पाया जाता है बच्चों। ठीक, ये काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट होता है। फिर ये काइलोमाइक्रोन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किससे, लिम्फेटिक वेसल्स से। ठीक, फिर यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स
फिर ये कहाँ जाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये काइलोमाइक्रोन जो स्ट्रक्चर बना है बच्चों, वो इस लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर लिम्फेटिक वेसल्स से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में फिर आती हैं बच्चों। ठीक, पहले हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में एब्जॉर्ब होंगी, और इंटेस्टाइनल वॉल में एब्जॉर्ब होके फिर वो लिम्फेटिक वेसल्स में आती हैं, फिर लिम्फेटिक वेसल्स से ये कहाँ जाती हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं बच्चों। क्लियर? तो इस तरह से फैट जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, या स्टोरेज ऑफ विटामिन। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय गट बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन। पूछ रहा है जो गट के बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, गट बैक्टीरिया मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, ये हमारे देखिए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, गुड बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं बच्चों। ठीक, हमारे गट में ये क्या करते हैं, लोकल इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करते हैं। जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं बच्चों वो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारी लोकल इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। ठीक, क्या बनाए रखते हैं, लोकल इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं, जो कि हमें बीमार ना पड़ने में हेल्प करती है बच्चों। ठीक, और ये गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ विटामिन भी सिक्रीट करते हैं। ठीक, तो वो कौन सा विटामिन होता है जो हमारे गुड बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं? ठीक, हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं बच्चों वो विटामिन के का सिक्रीशन कराते हैं। किसका सिक्रीशन कराते हैं? विटामिन के का सिक्रीशन कराते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ फाइबर इन द डाइट में लीड टू। अगर हमारे डाइट में फाइबर की कमी रहेगी बच्चों, किसकी कमी रहेगी? फाइबर की कमी रहेगी, तो उससे हमें क्या होने का चांस बना रहेगा? ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अल्सर, जॉन्डिस। तो बच्चों अगर हमारे डाइट में फाइबर की कमी है तो हमें क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बच्चों। ठीक, क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल डिफिकेशन। पूछ रहा है इसमें से कौन सा है जो डिफिकेशन मतलब जो हम मल त्यागते हैं बच्चों उसको कंट्रोल कौन करता है? डिफिकेशन जो हमारी मल त्याग की प्रक्रिया होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, एपिग्लॉटिस, पाइलोरिक इंस्पेक्टर, एनल इंस्पेक्टर, इलियोसिकल वाल्व। तो जो हमारा एनल इंस्पेक्टर होता है बच्चों वो क्या करता है, हमारे डिफिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहाँ पाया जाता है? पाइलोरिक इंस्पेक्टर बच्चों हमारे स्टमक और ड्यूडिनम के बीच में पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है बच्चों? स्टमक और ड्यूडिनम के बीच में पाया जाता है। इलियोसिकल वाल कहाँ पाया जाता है बच्चों? इलियोसिकल वाल हमारे सीकम, सीकम किसका पार्ट होता है बच्चों? सीकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और इलियम किसका पार्ट है बच्चों? इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? इलियोसिकल वॉल पाया जाता है बच्चों। ठीक, और एपिग्लॉटिस कहाँ पाया जाता है? एपिग्लॉटिस हमारे ट्रैकिया का जहाँ से स्टार्ट होता है उसके सरकमफ्रेंस पे पाया जाता है बच्चों। ट्रैकिया जहाँ से स्टार्ट होता है उसके सरकमफ्रेंस पे यहाँ पे एपिग्लॉटिस जो स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस द मोस्ट सलाइवा। पूछ रहा है कौन सा सलेवरी ग्लैंड सबसे ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है बच्चों। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास बच्चों? हमारे पास ऑप्शन है पैरोटिड ग्लैंड, क्या क्या है बच्चों हमारे पास ऑप्शन? हमारे पास ऑप्शन है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, बकल ग्लैंड। तो बच्चों जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट करती हैं। लगभग 60 से 70% जो सलाइवा सिक्रीट होता है बच्चों वो किससे सिक्रीट होता है? हमारे सब मैंडिबुलर ग्लैंड से सिक्रीट होता है बच्चों। ठीक, और उसके बाद क्या आता है? सबलिंगुअल आता है, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड आता है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ बाइल। जो बाइल होता है उसका फंक्शन पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन। तो जो बच्चों बाइल होता है उसका मेन फंक्शन तो होता है फैट का इमल्सिफिकेशन कराना बच्चों। ठीक, फैट का जो है ये इमल्सिफिकेशन कराता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैनक्रियास सीक्रेट विच एंजाइम टू डाइजेस्ट फैट।
जो पैनक्रियाज होता है वो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि फैट का डाइजेशन कराता है बच्चों। ठीक, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, माल्टेज। तो जो लाइपेज होता है बच्चों वो क्या कराता है, फैट का डाइजेशन कराता है, जो कि हमारे पैनक्रियाज ग्लैंड से सिक्रीट होता है बच्चों। ठीक, किससे सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज ग्लैंड से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इन द इनटू ट्रिप्सिन बाय, ऑप्शन क्या, जो ट्रिप्सिनोजिन हार्मोन होता है बच्चों, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, सॉरी हार्मोन नहीं एंजाइम होता है, ये कैसे एक्टिवेट होता है, इसको एक्टिवेट कराने वाला क्या होता है। ठीक, ऑप्शन हमारे पास है पेप्सिन, इंटेरोकाइनेज, बाइल साल्ट, HCl। तो बच्चों देखिए, जो इंटेरोकाइनेज होता है वो हमारे ट्रिप्सिनोजन को किसको, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है बच्चों। ठीक, किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक, और ये ट्रिप्सिन क्या करवाता है, ट्रिप्सिन करवाता है बच्चों प्रोटीन का डाइजेशन, किसका डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। ठीक, और एंटेरोकाइनेज क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है। एंटेरोकाइनेज कहाँ से सिक्रीट होता है बच्चों, एंटेरोकाइनेज सिक्रीट होता है हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से बच्चों। ठीक, कहाँ से सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइनल, जो हमारी जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से ये सिक्रीट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन स्टोर बाइल, बाइल को कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, पैनक्रियाज है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, स्प्लीन है। तो जो हमारा गाल ब्लैडर होता है बच्चों वो हमारे किसको स्टोर करता है, हमारे बाइल को स्टोर करता है। बाइल क्या कराता है, इमल्सिफिकेशन कराता है फैट का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन इज। देखिए, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि क्या कराता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो पैनक्रियाज है उसको स्टिमुलेट करता है कि वो पैनक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रीट करे। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, सिक्रेटिन है, गैस्ट्रिन है, कॉलिसिस्टोकाइनिन है, इंसुलिन है बच्चों। ठीक, तो जो हमारा कॉलिसिस्टोकाइनिन होता है, CCK होता है बच्चों, वो क्या कराता है, इसका पैनक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है। अब कॉलिसिस्टोकाइनिन सिक्रीट कहाँ से होता है बच्चों, कॉलिसिस्टोकाइनिन सिक्रीट होता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, स्टमक से बच्चों। किससे सिक्रीट होता है, जो इंटरो एंडोक्राइनेज सेल्स होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, वो कॉलिसिस्टोकाइनिन का सिक्रीशन कराते हैं बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेकडाउन, जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो किसका ब्रेकडाउन कराता है या किसका डाइजेशन कराता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, प्रोटीन है, स्टार्च है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। तो जो बच्चों हमारा पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो किसका डाइजेशन कराता है, स्टार्च का डाइजेशन करवाता है। देखिए, जहाँ जहाँ एमाइलेज आएगा बच्चों, वो चाहे पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो, गैस्ट्रिक एमाइलेज हो, स्लेवरी एमाइलोज हो, वो क्या करेगा, वो कराएगा किसका सिक्रीशन, डाइजेशन, वो कराएगा स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च क्या बच्चों, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर, क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज नॉट सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियाज। पूछ रहा है पैनक्रियाज के द्वारा कौन सा एंजाइम सिक्रीट नहीं किया जाता। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, माल्टेज है, एमाइलेज है बच्चों। ठीक, तो जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो क्यों नहीं, कौन सा क्या नहीं सिक्रीट करता बच्चों, वो हमारा माल्टेज नहीं सिक्रीट करवाता। ठीक, क्या नहीं सिक्रीट कराता, माल्टेज। अब माल्टेज क्या होता है बच्चों, ठीक, माल्टेज भी एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो किस पे काम करता है, जो हमारे डाइसैकराइड्स होते हैं। डाइसैकराइड्स मतलब बच्चों, डाइसैकराइड्स होते हैं। डाइसैकराइड्स मतलब ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल जो किससे मिलकर बने हो, दो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हो, मतलब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो बच्चों। किससे मिलकर बने हो, डाइसैकराइड हम उनको कहते हैं जो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं बच्चों। ठीक, तो जो माल्टेज होता है वो किसको डाइजेस्ट करवाता है, माल्टोज। जो माल्टोज शुगर होता है बच्चों उसको ये
डाइजेस्ट करवाता है। ठीक, किसको डाइजेस्ट करवाता है? माल्टोज शुगर को ये किस में कन्वर्ट करता है? मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। माल्टोज क्या होता है? दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है बच्चों। किससे बना होता है? दो ग्लूकोज के मिलकर बना होता है। तो माल्टेज क्या करवाता है? इस माल्टोज को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करता है, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। तो जो ये माल्टेज होता है बच्चों, वो किससे सिक्रीट होता है? जो हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, जो जिसको हम सकस इंट्रिकस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सकस इंट्रिकस कहते हैं, या इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। वो कहाँ से निकलता है? हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक, ट्रिप्सिन हमारा क्या पैनक्रियास से निकलता है, लाइपेज हमारा पैनक्रियास से निकलता है, एमाइलेज भी हमारा पैनक्रियास से निकलता है। ठीक, तो लेकिन जो ये माल्टेज होता है बच्चों, वो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से गैस्ट्रिक ग्लैंड से नहीं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलते हैं बच्चों। क्लियर? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, माल्टेज के बारे में आप सबको पता है कि माल्टेज होता क्या है और माल्टेज किस पे काम करता है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर ड्यू टू, पूछ रहा है जो डाइजेशन होता है किसका? प्रोटीन का बच्चों। ठीक, देखिए प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है बच्चों, वो कई स्टेप में होता है। किस में होता है? कई स्टेप्स में होता है। ठीक, तो जो फाइनल डाइजेशन होता है प्रोटीन का, वो किससे होता है बच्चों? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, डाईपेप्टाइडेज है, बाइल साल्ट्स है बच्चों। ठीक, तो जो डाईपेप्टाइडेज होते हैं बच्चों, वो प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन कराते हैं। अब देखिए प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों? प्रोटीन जो बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है बच्चों। ठीक, किससे? एमाइनो एसिड से। अब देखिए जो फाइनल डाइजेशन होगा प्रोटीन का, वो क्या होगा? इसको एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है बच्चों। ठीक, तो डाईपेप्टाइडेज जो होता है, क्या होता है बच्चों? डाईपेप्टाइडेज जो होता है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स पे वर्क करता है जो दो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे बच्चों। किससे मिलकर बने होंगे? दो अमाइनो एसिड से जो मिलकर बने होते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? डाईपेप्टाइड कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? डाईपेप्टाइड कहते हैं। तो जो डाईपेप्टाइडेज होता है उन्हीं डाईपेप्टाइड पे काम करता है और उसको मोनोपेप्टाइड में तोड़ देता है। और हम मोनोपेप्टाइड को क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड कहते हैं बच्चों। ठीक, और अमाइनो एसिड का क्या होता है? डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में बच्चों। ठीक, तो इसी तरह प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन होता है बच्चों, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? डाईपेप्टाइडेज रिस्पॉन्सिबल। और डाईपेप्टाइडेज हमारा सिक्रीट कहाँ से होता है बच्चों? डाईपेप्टाइडेज हमारा सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, जिसको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिप्ट्स क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून कहते हैं। ठीक, लिवर कून्स कहते हैं। ठीक, ये ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में प्रेजेंट होती हैं, और ये डाईपेप्टाइडेज का सिक्रीशन करवाती हैं। डाईपेप्टाइडेज क्या करता है? अमाइनो जो हमारा प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन करवाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टेज इज सिक्रीटेड बाय द, पूछ रहा है जो लैक्टेज एंजाइम है बच्चों, वो किससे सिक्रीट होता है? किस लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो किससे सिक्रीट होता है? ऑप्शन हमारे पास पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्टमक है। तो जो हमारा पैनक्रियाज होता है बच्चों, वो लैक्टेज सिक्रीट करता है। लैक्टेज का काम क्या होता है बच्चों? लैक्टेज का काम होता है जो हमारे मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है बच्चों, लैक्टोज जो प्रेजेंट होता है उसका क्या करवाना? डाइजेशन करवाना बच्चों। ठीक, क्या करवाना? डाइजेशन करवाना हमारे लैक्टेज का काम होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कैरिड आउट बाई, पूछ रहा है जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चों। न्यूक्लिक एसिड मतलब जो हमारे आरएनए होते हैं और जो हमारे डीएनए होते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए बच्चों, इनका जो डाइजेशन होता है, आरएनए और डीएनए का जो डाइजेशन होता है, वो किसके द्वारा करवाया जाता है? ठीक, कौन सा एंजाइम इनका डाइजेशन करवाता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? न्यूक्लिएज है, लाइपेज है, पेप्टाइडेज है, माल्टेज है। तो लाइपेज जो है बच्चों, वो किसका डाइजेशन करवाता है? फैट का डाइजेशन करवाता है। पेप्टाइडेज किसका डाइजेशन करवाता है? प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। और माल्टेज किसका डाइजेशन करवाता है? शुगर का या स्टार्च का डाइजेशन करवाता है हम बोलेंगे। ठीक, तो जो हमारा न्यूक्लिएज होता है बच्चों, ये क्या कराता है?
जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका डाइजेशन करवाता है बच्चों। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं बच्चों वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो न्यूक्लियस जो हमारा सिक्रीट होता है वो हमारे पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है बच्चों। कहाँ, दो जगह से सिक्रीट होता है। न्यूक्लियस हमारे पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है बच्चों। ठीक, तो अगर क्वेश्चन कभी ये पूछता है कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑप्शन में सपोज करिए ये पूछ लिया कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, ऑप्शन दिया माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों। ठीक, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनका डाइजेशन ना तो हमारे माउथ में होता है ना तो हमारे स्टमक में होता है बच्चों। ठीक, इनका डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बच्चों। ठीक, तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीएच ऑफ द स्टमक इज मेंटेन्ड अराउंड, जो स्टमक का पीएच होता है बच्चों, हमारे स्टमक का जो पीएच होता है वो लगभग कितना होता है और कितना मेंटेन रहता है, ऑप्शन हमारे पास 8, 7.4, 2.0, 6.8। तो देखिए जो हमारे स्टमक का पीएच होता है बच्चों वो क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। ठीक, हाईली एसिडिक होता है बच्चों। और ये हाईली एसिडिक होता क्यों है, हाईली एसिडिक होता है किसके वजह से, HCl के वजह से। ठीक, HCl के वजह से हमारी स्टमक का पीएच हाईली एसिडिक होता है। तो हाईली एसिडिक अगर हम देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हमारी स्टमक का जो पीएच होता है वो नॉर्मली 2 होता है बच्चों। ठीक, और अगर हम माउथ के पीएच की बात करें तो माउथ का पीएच जो होता है बच्चों वो अप्रॉक्स 7 के करीब होता है। ठीक, जो लगभग बेस न्यूट्रल के आसपास होता है बच्चों। ठीक, या 6.8 के आसपास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन गैस्ट्रिन स्टूमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द, जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है बच्चों वो किसके सिक्रीशन को स्टूमुलेट करता है, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शन हमारे पास है बाइल, एक सेकेंड, हमारे पास ऑप्शन है बाइल, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंसुलिन। तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है बच्चों वो हमारे बाइल के सिक्रीशन को क्या करता है, स्टार्ट करवाता है। जो हमारा बाइल होता है जो कि हमारे लीवर से सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन हमारे बाइल के जो हार्मोन होता है, बाइल जो डाइजेस्टिव जूस होता है या एंजाइम होता है उसके सिक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक, या उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। देखिए जब कोई भी फूड हम खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है बच्चों। ठीक, तो हमारा स्टमक क्या करता है, उस फूड को एज ए स्टिमुलस लेता है, मतलब उसके लिए वो एक स्टिमुलस का काम करता है। और वो स्टिमुलस क्या करता है, हमारे जो गैस्ट्रिक में सेल्स प्रेजेंट होती है, एंट्रो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है, उसको स्टिमुलेट करता है। और फिर वो एंडोक्राइन सेल्स क्या करती हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं। हार्मोन कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या कराते हैं बच्चों, ये हार्मोन फिर फर्दर हमारे बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और पैनक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं बच्चों। ठीक, तो उसमें जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है वो हमारे बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है बच्चों। किसके बढ़ा देता है, बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे सीनेट के लेवल के होते हैं बच्चों। ठीक, मैंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि जो सीनेट का लेवल होता है बच्चों पेपर का वो जनरली बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैं इस ऐसे ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो हमारे सीनेट के लेवल के होते हैं बच्चों या एम्स के लेवल के होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और उन बच्चों के साथ शेयर करें जो किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हों या एम्स का नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हों या जो बच्चे यूपी जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चों। ठीक, जो बच्चे यूपी जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं ये क्वेश्चंस उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, यह चाहे किसी भी स्टेट से जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक,
तो आप लोग इस सीरीज को अच्छे तरह से अटेंड करें, और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इस सीरीज को पूरी फॉलो करेंगे अपने एग्जाम तक, आपके एग्जाम तक हम पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को कवर कर लेंगे, तो आपका यूपी जेएनएम के लिए लगभग 20 क्वेश्चन और बीएससी नर्सिंग के लिए जो 40 क्वेश्चन आते हैं, या एम्स में जो हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं, उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।